हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको एडवांस में हैप्पी होली, बिकॉज़ होली आने वाली है, इवन आ ही चुकी है। आज होलिका दहन है एंड कल होली है। बहुत जगहों पे कल होली सेलिब्रेट किया जाएगा एंड बहुत जगह पे परसों होली सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आप सब को मेरी तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी होली। आई होप इस होली आपके जितने भी दुश्मन हैं उन सब के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए, सारी दुश्मनी ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि होली ही एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आप अपने दुश्मन को भी कलर लगा करके अपना बना लेते हो। तो आई विश कि ये होली सबके लिए बहुत अच्छी एंड सेफ बीते। सो वंस अगेन आप सबको हैप्पी होली। तो चलिए होली की विशिंग के साथ साथ हम अपने पॉडकास्ट में भी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जनाब, मैडम एंड चबूतरा के बारे में कि तीनों में से तीनों अपने व्लॉग्स में रमज़ान 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 या फिर रमदान जो भी वो बोलते हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इफ़्तार यही दिखाना है उन्हें, खाना पीना यही दिखाना है। तो ये उनका एक स्पेशल महीना है, एक स्पेशल फेस्टिवल है, तो इस चीज़ को वो सेलिब्रेट करते हैं एंड अपने व्लॉग में दिखाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक जो स्पेशल महीना है ये पैसे कमाने का एक बहुत ही बड़ा चांस है। इस मंथ पे उनको सबसे ज़्यादा चांसेस होता है कि वो अलग अलग चीज़ कर के, अलग अलग तैयारियां करके, खाना पीना बना करके और एडवेंचर कर के जितना ज़्यादा हो सके उतना पैसा कमाएं। इस टाइम पे उनका फोकस इबादत करने में नहीं होता कि मैं प्रेयर करूं, इबादत करूं, या फिर जितना वो बोलते हैं कि इस टाइम पे अल्लाह से प्रे करने पे अल्लाह सारी मनोकामना जो है वो पूर्ण कर देते हैं, मतलब सारी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। तो इनका समय अल्लाह के पास में नहीं जाता, मतलब ये अल्लाह को प्रे करने के पीछे टाइम नहीं देते, ये टाइम देते हैं व्लॉग बनाने में, घूमने फिरने में, सामान ख़रीदने में, इन्हीं सब चीज़ों पे दिमाग लगाते हैं। तो खैर इतना बड़ा फेस्टिवल होने के कारण ये उस चीज़ को अच्छे से वसूलते हैं, उस फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कर के जितना हो सके उनसे उस फेस्टिवल से कंटेंट ले करके और व्लॉग बनाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि होली की फेस्टिवल आ चुकी है। आप देख लो, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस ये सब कोई है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, सब अलग अलग कम्युनिटी से है। ज़रूरी नहीं कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन हिंदू ही है, मुस्लिम भी है, दूसरे क्रिश्चियन भी है, दूसरे रिलीजन के भी है, लेकिन हर कोई अपने ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष डालता ही है होली को लेकर के। हैप्पी होली ये वाली विशिंग हर एक पर्सन डालता ही डालता है अपने ट्वीट में, अपने फैंस के लिए, या फिर कोई एक आध पिक्चर अपलोड कर दिया होली की सेलिब्रेशन को लेकर के। लेकिन मजाल है कि जनाब, मैडम या चबूतरा तीनों में से किसी ने भी ऐसा कुछ किया होगा। आप इनका सोशल मीडिया अकाउंट खोल करके देख लो, कोई पोस्ट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कुछ भी नहीं। इवन चलो जनाब का तो समझ में आता है, लेकिन फिर भी जनाब का भी समझ में नहीं आता, क्योंकि जनाब ने अभी लास्ट झलक का शो हारा है। अगर वो जीत जाते तब तो खैर वो अपने फैंस को एकदम लुभाने के लिए, उनको और ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ होली से रिलेटेड डालते। लेकिन जस्ट बिकॉज़ कि जनाब झलक का शो हार चुके हैं, इस वजह से जनाब ने भी होली के लिए कुछ भी नहीं डाला। ऊपर से मैडम, वो तो खुद एक हिंदू है बाय बर्थ, अपने आप को चेंज कर लिया है। वो मैडम का वो अलग चैप्टर है, उसको तो खैर छोड़ दो, लेकिन फिर भी बाय बर्थ वो एक हिंदू तो है ना। साथ ही साथ इनकी मम्मी इनके साथ में रहती है, तो अपनी मम्मी को विश करते ही वो चीज़ आप दिखा सकते थे। चलो आपने नहीं डाला, लेकिन आपकी मम्मी तो हिंदू है ना। आप अपने आप को बदल चुकी हो, लेकिन आपकी मम्मी तो हिंदू है ना, वो तो आपके साथ में रहती है ना। वो आपके साथ में रमज़ान जब सेलिब्रेट कर सकती है, तो क्या आप उनके साथ में होली सेलिब्रेट नहीं कर सकते? ये मतलब अपने अकॉर्डिंग सबको नचाना चाहती है कि जैसे मैं चाहती हूँ वैसे सब करे। मेरी फैमिली यानी कि मैडम की फैमिली वैसा ही करे जैसा मैडम चाहती है।
जो फेस्टिवल मैडम सेलिब्रेट करती है वो लोग करें, जो मैडम सेलिब्रेट नहीं करती वो लोग ना करें। तो यही है मैडम का फ़र्ज़ बेटी के रूप में कि वो अपनी मम्मी से रमज़ान सेलिब्रेट करवाती है, लेकिन मम्मी के लिए होली सेलिब्रेट नहीं कर सकती। ना मैडम ने होली से रिलेटेड कोई पोस्ट डाला, ना अपनी मम्मी को होली विश किया, ना ही घर के किसी और मेंबर को होली विश किया। मतलब मैडम को अपनी कम्युनिटी के लोगों को खुश करने का इतना चस्का चढ़ गया है, इतना मैडम पागल हो चुकी है कि उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों को खुश करने के चक्कर में आज चिकन पकौड़ा, तो आज ब्रेड पकौड़ा, तो आज कुछ, तो आज कुछ, तो आज कुछ, आज तो कुछ, मतलब यही सब बनाने के चक्कर में लगी हुई है, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों को खुश करना है कि देखो मैं प्रॉपर मुस्लिम बन चुकी हूँ, मैं हर तरीके से अच्छी तरीके से रमज़ान सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो ये तो बात हो गई फेस्टिवल्स की। अब आया मैडम साहिबा की मम्मी का बर्थडे। तो मैडम को इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करके अपने व्लॉग में दिखा सके। जैसा कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मेन कंटेंट जनाब को ही मिलने वाला है, एंड जनाब ने ये चीज़ दिखाया कि मैडम की मम्मी का बर्थडे है एंड वो सेलिब्रेशन घर पे हो रहा है। तो वो सबसे पहला व्लॉग जनाब ने अपलोड किया। इसके बाद टुकड़ों में आएगा, इसके बाद मैडम साहिबा टुकड़ों में व्लॉग अपलोड करेगी, चबूतरा अलग अलग क्लिप्स को जोड़ करके बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग अपलोड करेगी। लेकिन स्टार्टिंग में फर्स्टली वो कंटेंट जनाब ने ले लिया एंड जनाब ने उस चीज़ को दिखाया। मतलब मैडम का कोई हक नहीं है उसकी मम्मी के ऊपर में, किसी भी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं है। सिर्फ एक नौटंकी दिखाने के लिए जब उनकी मम्मी घर के अंदर एंटर करती है तो ये जाकर के अपनी मम्मी से गले मिल कर के उन्हें बर्थडे विश करती है कि हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे मम्मी। बस 2 बार बर्थडे विश कर दिया, कहानी ख़त्म। क्या बनाया, क्या खिलाया, कोई मतलब नहीं है। ऊपर से फिर चले जाते हैं ये लोग डिनर करने के लिए। रमज़ान का टाइम चल रहा है, शाम को इफ्तारी होती है, उसमें इतना कुछ खाया जाता है एकदम तेलम तेल। उसके बाद अब ये लोग होटल जा रहे हैं, होटल जा कर के बाहर का जंक खाना खाएंगे। तो किस टाइप का फास्ट रखते हैं मुझे समझ नहीं आता कि एक टाइम पे इतना कुछ खा लेना है। तो ये लोग का मतलब पचाते कैसे, ये लोग का स्टोमैक सिस्टम पता नहीं किस टाइप का बना हुआ है, मुझे समझ नहीं आता यार कि गजब का इन लोगों का स्टोमैक है। किस तरह से ये लोग अपने खाने को पचा लेते हैं, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे डाइजेस्ट कर लेता है इतना ऑयली खाना, वो भी तब जब आप सुबह से फास्ट रखे हो, पानी तक नहीं पीना है एंड सडनली अचानक से खाना है तो इंसान को खाने का मन नहीं करेगा। एंड पर डे का वही रूटीन है, उसके बावजूद ये लोग इस तरह से खाते हैं पीते हैं। अभी केकम केक हुआ था मैडम का, जो मम्मी का बर्थडे का केक कटा उसमें केकम केक हुआ। देन फिर सब डिनर करने के लिए बाहर गए। तो जाहिर सी बात है डिनर से पहले इफ्तारी सेलिब्रेट होगा इनका, इफ्तारी में कुछ ना कुछ खाएंगे, फिर डिनर पे बाहर में कुछ खाएंगे, फिर स्वीट्स खाना है, फिर सुबह सुबह उठ कर के कुछ ना कुछ बनाएंगे। मतलब अजीब है। अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि इफ्तारी पे हर रोज़ कुछ अलग अलग मतलब बना करके खाते हैं, लेकिन इनका तो रोज़ का वही है कि फ्रूट्स काट लिया, तेलम तेल में कुछ ना कुछ फ्राई कर लिया और फिर पकौड़े बना खा लिए। उसके बाद में रात में फिर खाना में मटन खा लिया, तो पुलाव खा लिया, तो चिकन खा लिया। मतलब समझ नहीं आता कि किस टाइप का फास्ट ये लोग रखते हैं और किस टाइप का ये लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो खैर इसके ऊपर मैं और भी डिटेल पॉडकास्ट में ज़रूर शूट करूँगी। फ़िलहाल ये पॉडकास्ट ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ मैडम की मम्मी के बर्थडे के सेलिब्रेशन के साथ। एंड बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों के साथ मैं एक नए पॉडकास्ट पे। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे।